मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारा वेट गेन करा सकता हूँ, जब तक तुम्हें कोई ऐसी बीमारी ना हो जो तुम्हारा वेट गेन ना होने दे। वीडियो एंड तक देखना। अगर तुम्हें ऐसी बीमारी है या तुम्हें शक है तो प्लीज एक बार डॉक्टर के पास जाओ और कंफर्म करा लो। अगर एक बार तुम डॉक्टर के पास चले जाओगे तो तुम्हारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मेरी भी हुई थी, और फिर उसके हिसाब से जैसा बनता है डॉक्टर तुम्हें वैसा बता देगा। और मैंने बीमारी के बारे में क्यों बात की? क्योंकि मुझे भी है गिलबर्ट सिंड्रोम। मैं बचपन से ही पतला था यार, मुझे 2 बार जॉन्डिस हुआ था, ठीक है, और दूसरी बार जब हुआ तो मुझे पता चला मुझे गिलबर्ट सिंड्रोम है। वैसे तो ये बीमारी हार्मलेस है और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारी बॉडी बिलिरुबिन अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाती, मतलब पीलापन ज्यादा होता है तुम्हारे उसमें। जब मैंने इसके बारे में गूगल पे सर्च किया तो फिर मुझे पता चला कि यार ये गिलबर्ट सिंड्रोम वाले पेशेंट जनरली थिन होते हैं और ये इतने मोटे नहीं होते, और मुझे लगता था यार वेट कभी गेन होगा ही नहीं यार। फिर एक दिन मुझे एमएमए, जो जिस जिम में मैं जाता हूँ एमएमए जिम, वहां मुझे एक डॉक्टर मिले, उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है। और मैं लाइक, भाई पूरी जिंदगी सोचा मैंने कि मैं पतला ही रहूंगा, और मेरे तो लाइक पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। मैं इतना खुश हुआ ना उस दिन। उन्होंने कहा भाई तू ड्राई फ्रूट खा, तू चिकन खा, कार्ब्स खा, मतलब मैं कहता था कोई और लोग बोलते हैं भाई वजन कैसे बढ़ाऊं, भाई ज्यादा खाना। मुझे ऐसे अबे भाई कितना खाऊं, उतना खाता था, इतना सारा खाता लगता ही नहीं है शरीर पे। होते हैं ना कुछ लोग जितना खाओ लगता ही नहीं है, मैं भी उन लोगों में से था। मुझे जो खुशी हुई ना मैं क्या बताऊं भाई। चलिए ये सबको साइड हटाते हैं, और फिर जब मुझे पता चला ना भाई तो मैं इतना खुश था ना क्या बताऊं। तो अब वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है वेट गेन। तो पहली चीज, हाई कैलोरी कार्ब्स, एनर्जी फूड, ठीक है, ओट्स, मसाले वाले नहीं, कोई से भी भाई। मैं खाता था क्वैकर्स और सफोला, मतलब प्लेन ओट्स, वो जो मसाले नहीं, दूसरे ओट्स खाने हैं आपको। और दूसरी चीज चावल खाना है भाई मेरे, सफेद या ब्राउन चावल आप जो भी खाते हो दबा के खाने हैं। आलू खाना है, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, ये बहुत अच्छे होते हैं वेट गेन के लिए। होल व्हीट ब्रेड और बंस, ये चीज भी खानी है आपको। फिर आता है यहाँ पे पास्ता मैक्रोनी, अगर आपको पसंद है पास्ता मैक्रोनी तो खाओ भाई। और चपाती पराठा मेड इन ऑलिव ऑयल या घी, अगर तुम घी भी पच जा रहा है और तुम सरसों के तेल से ऑलिव ऑयल पे स्विच हो सकते हो, क्योंकि उसमें हाई सेचुरेटेड फैट होता है, ऐसे ही कुछ, ठीक है, वो अच्छा होता है मतलब वेट गेन के लिए। मतलब सरसों भी ओके है, लेकिन ज्यादा पैसा आ रहा है तो ऑलिव ऑयल भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉर्नफ्लेक्स और मुसेली विद मिल्क, ये सब आपको लाइक अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। कॉर्नफ्लेक्स, मुसेली, ये सब खाना है, ओट्स मिक्स करके। मैं ऐसे ही खाता था, उसमें थोड़ा शहद भी डालता था, तो शहद भी खाना है आपको। बनाना, मैंगोज, चीकू, हाई कैलोरी फ्रूट्स, ये सब भी खाने हैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज आती है हेल्दी फैट्स फॉर एक्स्ट्रा कैलोरीज। इसमें आता है ऑलिव ऑयल, अगर आप खरीद सकते हो तो ले लो भाई। और आता है पीनट बटर, मसल ब्लेस का हो, पिंटोला का हो, अल्पीना का हो, माई फिटनेस का हो, इनमें से किसी भी ब्रांड का हो, पीनट बटर ले लो भाई। नट्स, आलमंड, कैश्यू, वॉलनट्स, इन सबको इंक्लूड करो अपनी डाइट में। ड्राई फ्रूट्स को, सीड्स, चिया, फ्लैक्स, सनफ्लावर, अगर ये खा सकते हो यार रिलायंस मार्ट कहीं से भी लेके लोकल शॉप से। वैसे मैंने तो नहीं खाया बट आप खा सकते हो। घी और बटर अगर थोड़ा थोड़ा अगर आपके पचता है, जैसे मुझे गिलबर्ट सिंड्रोम है, ज्यादा खाऊं तो मुझे नहीं पचेगा शायद, तो मैं थोड़ा थोड़ा खाता हूँ कभी कभार। प्रोटीन फूड में आप खा सकते हो। तीसरी चीज है प्रोटीन फूड फॉर मसल बिल्डिंग, तो इसमें आ जाता है आपका वे प्रोटीन, मसल ब्लेस का ले लो, बायोएंजाइम, ठीक है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन थोड़ा महंगा होता है शायद, माई प्रोटीन, मतलब एज इट इज आप बजट के हिसाब से अपना देख लो आपको कौन सा बढ़िया लगता है। फिर यहाँ पे आएगा एग्स, अंडे खाओ भाई, पनीर खाओ, चीज खाओ, चिकन खाओ, मछली खाओ। अगर आप नहीं खाते हो तो पनीर, ये सब मतलब आप देख लो। सोया चंक्स तो शायद नहीं है इसमें मेरी लिस्ट में, बट आप खा सकते हो, वो भी अच्छे प्रोटीन सोर्स होते हैं। मिल्क, अगर आप फुल क्रीम मिल्क खा सकते हो तो जरूर खाओ भाई। इन सब चीजों के लिए लगते हैं पैसे। तो पहली चीज जो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो है जॉब, और जॉब नहीं है तो भाई अपनी आसपास की दुकानों में जाओ, पार्ट टाइम फुल टाइम ये पूछ लो, ठीक है। इन सब के बाद आता है जिम। जिम सिर्फ 20 से 30% होता है और डाइट होती है 70 से 80%, ये मेरा मानना है। और तुम वेट गेन घर में भी बैठ के कर सकते हो, बट वो मोस्टली जो होगा वो फैट ही होगा। तो जिम जरूरी है, उससे तुम्हारी मसल बिल्ड होती है। जिम सिर्फ बॉडी नहीं बनाता, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है और तुम्हारा ग्लो अप भी हो सकता है। और बात जहां तक डाइट की है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था बाहर का खाना, ठीक है, जिसमें से भाई मैंने छोड़ी टॉफी, मोमोज, चाउमीन, बन टिक्की, छोले भटूरे, मिठाई, अनहाइजेनिक फूड, और कुछ भी जो बाहर का हो। मेरे दोस्त लोग जब मुझे मोमोज ऑफर करते थे खाने के लिए, मेरे मन ही मन में अंदर आता था छी भाई, ठीक है। ये मेंटेलिटी जरूर नहीं है, तुम्हारी भी होनी चाहिए, लेकिन भाई बाहर का कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं। तुम्हें डाइट लेनी है और जिम करना है दबा के, और फिर तुम जब जिम जाओगे ना भाई और तुम्हें कुछ नहीं पता होगा कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या करनी है, तो वहां पे बहुत लोग होते हैं बताने वाले, और तुम्हारे जिम ट्रेनर भी होंगे। तुम एक बार जिम चले जाओ बस। तुम दिन में 3 बार खाते हो तो भाई 4 बार खाओ, और तुम अगर मेस में जाते हो ना तो थोड़ा सा और खाओ। और यहाँ पे मैं तुम्हें देना चाहूंगा एक पर्सनल टिप। अपने मन में ये बात डाल लो कि भाई तुम्हें बल्किंग करनी है, तो तुम जब रोटी खा रहे हो तो एक रोटी एक्स्ट्रा ले लेता हूँ,
बल्किंग के नाम। भात खाते टाइम थोड़ा सा भात और ले लेता हूँ बल्किंग के नाम। चिकन खा रहे हो थोड़ा चिकन और खा लेता हूँ बल्किंग के नाम। और तुम खुद देखोगे भाई तुम्हारा वजन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। मुझे 3 महीने लगे थे 9 से 10 kg वेट गेन करने में, और तुम अपने आप को 3 महीने दो प्लीज, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम एक बार ट्राई तो करो, बस सिर्फ एक बार। तुम लोग खुद आके मुझे थैंक यू बोल के जाओगे। ये सब करने के बाद आपको अपने आगे का रास्ता खुद ही दिखेगा, ठीक है। और किसी को देखना ही है तो भाई तुम साकिब को देखो, वो बंदा इंडिया में बेस्ट है आई थिंक। तो इसी के साथ मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। मेरे बैक में जो एक्ने था और जो उसके निशान रह गए थे ना, तो वो धीरे धीरे क्लीन होने लगे, क्लीन डाइट खाने की वजह से। और तुम रोटी की बजाय चावल ज्यादा खाओ, दाल भात ज्यादा खाओ। और जब दाल भात ज्यादा खाओगे ना तो भाई करी ज्यादा खाना, दाल ज्यादा लेना, ताकि तुम्हारे पेट को उसे डाइजेस्ट करने में आसानी हो। नहीं पहले सही सही में भाई थोड़ा सा लग रहा है तू, बल्कि अब लग नहीं रहा कि तू पतला है। अब पतला नहीं लग रहा। पतला नहीं लग रहा अब सही लग रहा है। पहले क्या है, कमजोर टाइप का लग। अरे सही में भाई, हालांकि थू थू है? अरे कई बार हो जाता है ना मेरे बोलने के बाद लोगों को। बढ़िया लग रहा भाई, बैक अच्छी हो। कैमरे में दिखा रहा हूँ। बाइसेप्स बाइसेप्स ये हो गया। आ रहा हूँ। अबे उस टाइप का पोज है ना ये वाला, ये आ रहा हूँ, देख कैमरे में दिखा रहा हूँ। हाँ आ तो रहा है, दिख तो रहे भाई, सही दिख रहा है। बैक साइड से दे। अबे बैक तो आसानी से होती है, बाकी तो ये क्या है भाई? बैक तो थोड़ा सा लिखा है।